अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास रिपोर्ट लेकर मैं बशीर नाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। ANA के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अमरीकी एजेंट कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाक भारत मुज़ाकरात पर कहा कि अगरचे मुझे पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अमरीकी एजेंट कहा गया है, लेकिन मैं फिर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान बातचीत की वकालत करता रहूंगा। डॉक्टर फारूक ने कहा कि मुझे अपने मौक़िफ़ की वजह से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात पर जोर देता रहूंगा क्योंकि खिते में अमन कायम करने का वाहिद रास्ता सिर्फ बातचीत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं लोकसभा के नताइज का ऐलान के बाद मरकज में इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत में तब्दीली की उम्मीद रखता हूं कि नई हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता इख्तियार करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगरचे उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अमरीकी एजेंट कहा गया है, लेकिन वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान बातचीत से बाज नहीं आएंगे। पाकिस्तान से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए साजगार माहौल है, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब मैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बात करता हूं तो वो मुझे पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अमरीकी एजेंट कहते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ नहीं रोकूंगा। मेरी दुआ है कि हम दिल्ली में नई हुकूमत की शक्ल में अच्छे लोकसभा इंतखाबी नताइज देखेंगे और मौजूदा निज़ाम को बाहर फेंक दिया जाए। फिर हम उन्हें ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि बातचीत ही वो वाहिद रास्ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नतीजा सिर्फ बर्बादी की सूरत में निकलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक ये दोनों बड़े ममालिक ये नहीं समझ लेंगे कि जंग अब आगे की राह नहीं है। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शोपियान और अनंतनाग में हलाकतों के वाक़ात के तनाजुर में उन हलाकतों की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ाती एजेंसी को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा किया है। फारूक का कहना था कि जब तक दहशत गर्दी बंद नहीं होती, हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। हमें उनसे ताउन की ज़रूरत है। हमें उस शख्स की शिनाख्त करने की ज़रूरत है जो यहाँ आकर बेगुनाहों को मार रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए बैनुल अक़वामी दबाव पैदा करना चाहिए और बैनुल अक़वामी तफ्तीशी एजेंसी को इस मामले की तहक़ीक़ात करनी चाहिए। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आइन को तब्दील करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के मालिक हैं। उनके पास सारी इंतजामिया है। उनका दावा है कि वो आइन नहीं बदलेंगे, लेकिन वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। वो आइन को तब्दील करने का इरादा रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है, बल्कि उससे अवामी मसाइल पर काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि लोग समझ गए होंगे कि हमारा मकसद क्या है और हम क्यों लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है, बल्कि उस कुर्सी को गुर्बत के खात्मे और महंगाई और बेरोजगारी पर काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इस बात को बरकरार रखा है कि तमाम मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, था और रहेगा। हमें मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना होगा और ये दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, अभी के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।